Hello students, myself फकरुद्दीन चिश्ती, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन जीपीएस साइंस एकेडमी। बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में, बट फिजिक्स पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे हमको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए कुछ बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स। आइए अपन बात करते हैं किसकी, मैथमेटिकल टूल्स की। ठीक है बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स में सर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैथमेटिकल टूल्स में क्या क्या सर पढ़ाने वाले हैं, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स का मतलब क्या है, बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक बेसिक मैथ्स समझ में नहीं आएगी फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, हम एंगल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस और टी रेशोस हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हम बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हम बात करेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स एंड एसटीसी रूल की हम बात करेंगे इसमें, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री हमको ये पढ़ना है। इसके अलावा नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स हमको पढ़ना है। इसके अलावा सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है वो पढ़ने हैं। रेंज पढ़नी है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक की। हमको एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है बच्चों, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। सम एक्सपेंशन फार्मूलाज हमको पढ़ना है, सीडी फार्मूलाज हमको पढ़ना है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पार्ट है इसमें ये चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा बेसिक में हम और क्या पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों अपन बात करेंगे किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। इसके अलावा डिस्टेंस फार्मूले की बात करेंगे। इसके अलावा स्लोप ऑफ अ लाइन की हम बात करेंगे। ये हम किस में पढ़ेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये भी बेसिक का ही पार्ट है। इसके अलावा हम बात करेंगे बच्चों, तीसरा अपने पास आता है डिफरेंशिएशन। किसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशिएशन, आपका हर जगह पे काम आएगा। इस डिफरेंशिएशन में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx क्या है, फिजिकल मीनिंग ऑफ dy अपॉन dx क्या है। इसके अलावा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्या क्या रूल्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्या क्या डेरिवेटिव्स है कि एप्लीकेशन है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ फंक्शन। एक फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम किस में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में। ये सब किस में आएगा, बेसिक मैथ्स में। ठीक है बच्चों, और आते हैं इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, अलजेब्रा की। किसकी बात करते हैं, अलजेब्रा की। अलजेब्रा में क्या पढ़ेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे बच्चों, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक पढ़ेंगे। इसके अलावा कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, और इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और देख लेते हैं इसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में देखो, फॉर्मूले फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया पढ़ेंगे, और एक वॉल्यूम पढ़ेंगे। किसका एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। इसके अलावा लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या, ग्राफ्स। किसकी बात करेंगे बच्चों, ग्राफ्स की। ग्राफ्स में हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, पैराबोला हम पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम पढ़ेंगे, पैराबोलिक की हम बात करेंगे, और एक्सपेरिमेंट क्या है ये, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सर्कल, इसके अलावा एलिप्स और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की हम बात करेंगे। ये इतनी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे, बेसिक मैथ्स में। जब तक हम ये वाला पार्ट नहीं पढ़ लेंगे हमको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज ये बेसिक मैथ्स का सबसे फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट क्या था बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं आज मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में किस तरह से काम आती है समझते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जो मैंने कंटेंट आपको बाहर दिखाया था उसके एक एक पॉइंट पे हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या है, एंगल। क्या है बच्चों, एंगल। सबसे पहले बात आती है कि एंगल होता क्या है, किसको हम एंगल बोलते हैं, किस तरह से हम इस चीज को डिफाइन करें। ठीक है बच्चों, तो सुनो एंगल क्या है। एंगल इज डिफाइंड as the amount of revolution that
इनिशियल लाइंस मैक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। क्या कहा मैंने, सुनो ध्यान से। द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मैक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। सुनो क्या कह रहा हूं मैं। जैसे मान लो मैंने कहा बच्चों, ये मेरे पास क्या है, एक इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल लाइन है, ठीक है। अब बच्चों ये लाइन क्या है, मान लो इस तरह से रोटेट हुई, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रोटेट हो, ये लाइन हो सकता है इस तरह से रोटेट हो, यस और नो। ये लाइन मेरे पास जो है ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो, ये हो सकता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो, रोटेट हो। मान लो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या करा, कुछ अमाउंट बनाया। हमने क्या कहा, द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। इसको मैंने रिवॉल्व कराया, रिवोल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन मतलब ये वाला अमाउंट। द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन, ये देखो ये लाइन पहले यहां थी, ऐसे रिवॉल्व हो रही है, रिवॉल्विंग लाइन मैक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के साथ इस रिवॉल्विंग लाइन ने कितना अमाउंट बनाया, और उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, ठीक है। पर सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, यहां पर हमने क्या करा है, जो एंगल है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो तो उसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव। क्या लोगे, पॉजिटिव। बट अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर कर रहे हो तो उसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। समझते हैं कैसे। जैसे मान लो आपने इसको रिवॉल्विंग लाइन को इधर घुमाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका जो एंगल आ रहा है ये एंगल आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव। कैसा आएगा ये एंगल, पॉजिटिव। बट अगर आपने इस रिवॉल्विंग लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमाया तो ये वाला जो एंगल आएगा बच्चों, ये वाला जो एंगल आएगा या ये वाला जो अमाउंट है ये आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात, मैं तो ये समझ रहा हूं बच्चों कि अगर मैं इस इनिशियल लाइन को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कराता हूं तो एंगल कैसा आता है, पॉजिटिव। और अगर इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कराता हूं तो एंगल कैसा आएगा मेरे पास, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे आप कि एंगल क्या है। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन दैट द रिवॉल्विंग लाइन मैक्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। देख सकते हो आप, द एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन। ये आपकी इनिशियल लाइन थी, कितना रिवॉल्व हुआ, कितना अमाउंट घुमा, उसी को हमने क्या कहा, एंगल। और अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हो तो कैसा होगा, नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हो तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहां पर आपको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। ठीक है बच्चों, सुनो। मान लो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, एक एंगल बना रहा हूं मैं। ये एंगल मैंने कहा थीटा इक्वल टू मेरे पास 45 डिग्री है। मैंने कंसिडर कर लिया, मान लिया मैंने कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। हमको सिर्फ ये बताना है कि ये एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको कैसे घुमाया, आप देखो, इनिशियल लाइन ये थी मेरे पास, मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया। किधर घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर आपके पास जो थीटा आया वो कितना आया, प्लस 45 डिग्री। कितना आया बच्चों, प्लस 45 डिग्री। बट अब की बार क्या मैं क्या करूं, जैसे मान लो ये मेरे पास एंगल है, मैंने इसको इस तरफ से घुमा दिया। ये मेरे पास इनिशियल लाइन थी, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया। कैसे घुमाया, इस तरह से। ये कौन सी डायरेक्शन में घुमाया बच्चों, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए, मान लो ये एंगल मेरे पास कितना था, 30 डिग्री। थोड़ी देर के लिए मान लो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। यहां मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि हमको ये बताना है कि ये जो एंगल है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको जिसे मैंने यहां पर लिख दिया है कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो बच्चों थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस 30 डिग्री होगा। तो नेगेटिव क्यों हुआ, ये
नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि हमने कहा है सर, हमने कहा है, क्या कहा है कि अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं तो एंगल कैसा आता है? पॉजिटिव। पर अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल कैसा आता है? नेगेटिव। याद रहेगा? पक्का? भूल न जाना, दूर न जाना। किससे? इससे। ठीक है। हाँ, अब आ जाओ इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल। अब की बार मैं क्या करता हूं बच्चों, जैसे ये वाला एंगल ले लेता हूं मैं। कितना लूं मैं? एंगल लेता हूं, चलो ये ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो गया? 120 डिग्री। क्या? 120 डिग्री। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करवाया मैंने, तो कौन से डायरेक्शन में करवाया? एंटी क्लॉक में। जो आपका जो थीटा है वो कैसा आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये एंगल मेरे पास कितना है? थीटा बच्चों -30 डिग्री है। कितना है? -30 डिग्री। क्यों है माइनस? क्योंकि मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। कैसे किया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको मेजर किया है, इसीलिए मेरे पास थीटा कितना है? -30 डिग्री। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, और ये आया कि सर आप इसको ऐसे ही क्यों मेजर कर रहे हो क्लॉकवाइज? इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी तो मेजर कर सकते हो ना? हाँ, कर सकते हैं। तो इधर से मेजर करके बताओ सर ये एंगल कितना है, इधर से मेजर करके बताओ कि ये एंगल कितना है। मैंने कहा ठीक है, इतनी सी बात। मैंने कहा देखो सुनो ध्यान से, जो थीटा होता है ना वो कितना होता है? पूरा कितना होता है? 360। इसमें से मैं क्या कर दूं? इस 30 को माइनस कर देता हूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना सा चावे। ठीक है, इतना सा एंगल ही तो चाहिए। तो इसको क्या कर दूं मैं? 360 माइनस कितना बच्चों? 30। 360 माइनस कितना कर दूं? 30। तो बच्चों ये आपके पास कितना आया? 330। कितना आया? 330। तो थीटा की जो वैल्यू आई मेरे पास कितनी आई? 330। बट कैसी आई है? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? कि सर आपने ही तो कहा था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो एंगल कैसा आएगा? पॉजिटिव। बट अगर आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मेजर करोगे तो एंगल कैसा आएगा? नेगेटिव। हाँ सर, बात तो सही है सर, आपने सही कहा था। सर एक एग्जांपल और हो जाए? हाँ बच्चों बिल्कुल हो जाए। अब की बार ये वाला एंगल। ठीक है बच्चों, ये वाला जो एंगल है मैं ले रहा हूं -120 डिग्री। आप समझ गए होंगे कि मैंने -120 क्यों लिया है। जल्दी से बताएं, जनता जवाब चाहती है। क्यों? देखो ये वाली लाइन थी इनिशियल लाइंस। हमने कहा, हमने ऐसे घुमाया। हमने कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज घुमाया। कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज। बच्चों क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है? क्लॉकवाइज कैसा होता है? नेगेटिव। इसलिए हमने कितना लिख दिया? 120। कितना लिख दिया? 120। अब क्या करें? हमको तो क्या है सर, हमको इधर से चावे, हमको एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चावे। सर क्या करें? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लिखो थीटा। सर ये पूरा कितना होता है? मैंने कहा 360। लिखो सर 360 लिख दो। ठीक है, माइनस कितना माइनस करें? 120। कितना? 120 कितना आया बच्चों? 240। कितना आया? 240 डिग्री। अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, इधर देखो हमने कैसे मेजर किया इसको। इधर बोले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होवे। क्या होवे? एंगल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद करूं मैं कि यहां तक की आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। 100 बात की एक बात क्या है, अगर आप एंगल को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो फिर क्या होगा? एंगल आपका पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। बट अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हो तो एंगल कैसा होगा? आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क।
ठीक है बच्चों, रिश्ता बिटवीन एंगल एंड आर्क। ठीक है, अरे रिलेशन क्या, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड आर्क। अब समझना ध्यान से समझना। ठीक है, समझा दूं आप लोगों को? ठीक है, समझा देता हूं। देखो, थोड़ी देर के लिए मानो कि एक क्या है, सर्कल है। क्या है बच्चों? ये एक सर्कल है। मैं सर्कल ले लेता हूं यहां से, अच्छा सा भी लगेगा तुम्हें। ये मैं यहां पर एक सर्कल ले लेता हूं। ओके, ठीक है, ये मैंने क्या करा, अरे एक सर्कल ले लिया। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ आप इधर। ये इसका क्या है, सेंटर। ये इसका क्या है, सेंटर। अब सुनो, ये इसको मैं लिख रहा हूं ओ, इसके सेंटर को लिख रहा हूं मैं ओ। अब इसकी जो रेडियस है ना, वो कितनी है, आर है। क्या है इसकी रेडियस, आर है, स्मॉल आर है। और बच्चों ये जो है, इसको हम बोल रहे हैं आर्क, और आर्क लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूं, स्मॉल एल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, स्मॉल एल बोल रहा हूं। तो ये तो क्या हो गया, आर्क, और ये जो एंगल बना वो क्या हुआ, थीटा। वो क्या हुआ, थीटा। क्या हुआ, थीटा। अब सुनना ध्यान से, क्या है एंगल। सर एंगल क्या होता है, एंगल क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है, थीटा। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एक बात बताऊं मैं, किसी को मत बताना, हाँ सुन लेना ध्यान से, क्या बता रहा हूं मैं। यहां जब आप लिख रहे हो ना एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस कहां से ले रहे हैं, जहां से एंगल बन रहा है। जहां से एंगल बन रहा है, रेडियस भी वहीं से लेनी है। रेडियस भी वहीं से लेनी है। तो एंगल इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, एंगल को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, थीटा से। आर्क को हमने किससे लिखा, स्मॉल एल से। किससे, स्मॉल एल से। अपॉन रेडियस क्या है, आर। अपॉन रेडियस क्या हुआ बच्चों, आर। तो थीटा इक्वल टू कितना आया, एल अपॉन आर। थीटा कितना है आपका, एल अपॉन आर। ठीक है, आओ सबसे इंपॉर्टेंट बात, काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हियर थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन। कुछ याद रहे या ना रहे, बट ये वाली लाइन आपको याद होनी चाहिए। थीटा हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। थीटा हमेशा किस में होगा बच्चों, रेडियन में। ओके समझ में आया, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो 100 बात की एक बात, क्या एंगल इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होगा बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। बट सुनना, थीटा किस में होगा, रेडियन में। ठीक है, भूल ना जाना, दूर न जाना। ओके, अब सर बात आती है 1 रेडियन। क्या 1 रेडियन किसको बोलते हैं, 1 रेडियन किसको बोलते हैं हम, 1 रेडियन। तो समझो 1 रेडियन क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर whose length is equal to radius of circle। whose length is equal to radius of सर्कल। समझो मैं समझा देता हूं बात को। हम यहां से लेते हैं क्या, एक सर्कल। क्या लेते हैं बच्चों, एक सर्कल। ये ले लिया मैंने, एक सर्कल। ओके, कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है सर, नहीं है बिल्कुल। ये इसका क्या हो गया, सेंटर। क्या हो गया बच्चों, इसका सेंटर। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है ये, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क या एन आर्क, द एंगल इज सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर। अच्छा, एट इट्स सेंटर का मतलब इसके सेंटर पे। रुको, ये देखो, ये रेडियस कितनी होगी, आर। ये रेडियस कितनी होगी, आर। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, हाँ सर ये लो, ये हो गया थीटा। जो आप क्या कह रहे हो, 1। क्या है ये, 1। और ये हमेशा किस में होता है, रेडियन में। 1 रेडियन में लिख दिया। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट इट्स सेंटर, हाँ सर सेंटर पे ले लिया। आगे बोलो सर, हुज लेंथ, इंपॉर्टेंट बात सुन लेना, हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जो आर्क की लेंथ है सर, वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। मैंने नहीं बोल रहा, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या, द एंगल
is subtended by an arc. The angle is subtended by an arc whose length is equal to the radius of circle. Radius of circle. आर्क की जो लेंथ है उसको किसके इक्वल ले लो? किसके इक्वल ले लूं? किसी को मत बताना, हाँ सबको पता लग जाएगा फिर कि 1 रेडियन क्या होता है। हाँ तो हम क्या करें, एल को क्या करते हैं, आर्क लेंथ को किसके इक्वल ले लेते हैं? रेडियस के इक्वल ले लेते हैं। तो आपके पास थीटा कितना आएगा? 1 रेडियन आएगा। कितना आएगा? 1 रेडियन। चेक करें कि 1 रेडियन आएगा कि नहीं आएगा। आओ चेक करते हैं। सर आपने कहा था, क्या कहा था बच्चों, कि एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है सर। थीटा क्या? थीटा इक्वल टू आर्क। सर आपने क्या कहा था कि आर्क को एल लिखते हैं और रेडियस को स्मॉल आर से लिखा था। हाँ सर बात तो सही है। अब सुनो एल क्या है? आर्क की लेंथ कितनी है बच्चों? आर। कितनी है? एल की वैल्यू कितनी है? आर। मैं लिख देता हूं। सुनो। ये तो आपके पास क्या हो गया? एल अपॉन आर। या यहां लिख देता हूं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। अब सुनो, अगर आर्क लेंथ किसके इक्वल हो? स्मॉल आर के रेडियस के इक्वल हो तो उस केस में देन थीटा इक्वल टू, ऊपर ये छोड़िए स्मॉल आर है, ये वाला क्या है? स्मॉल आर है। हमने क्या लिख दिया भाई? कैपिटल आर। सर आपने गलत लिख दिया। सर आपको सजाए मौत होनी चाहिए। हाँ सही बताओ। ये एल अपॉन छोटा आर। तो थीटा कितना हो गया आपके पास बच्चों? एल अपॉन आर, दैट मीन्स आर अपॉन आर। ओके बच्चों आर से आर कैंसिल हो गया। अरे आर से आर का बलिदान हो गया, आर से आर कट गया, आर से आर कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1। थीटा कितना? 1। कितना बचा बोलना तो? 1। पक्का 1? बस 1 और कुछ नहीं, ओनली 1 और कुछ नहीं बचा। सोचो जरा सोचो। हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि थीटा हमेशा किस में होता है? रेडियन में। थीटा हमेशा किस में होता है? रेडियन में होता है। तो आपने क्या लिखा? थीटा कितना? 1। बट क्या लिखना चाहिए था? 1 रेडियन। क्या लिखना चाहिए था? 1 रेडियन। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपका थीटा कितना आ गया? 1 रेडियन। और हम बात भी किसकी कर रहे थे? 1 रेडियन की। किसकी बात कर रहे थे? 1 रेडियन की। तो उम्मीद करूं मैं कि 1 रेडियन आपको समझ में आया होगा। ओके, इतनी सी बात आपको ध्यान से समझनी है और नोट भी करनी है। ओके बच्चों, चलते हैं हम आगे। देखो अब क्या आता है? यूनिट्स ऑफ एंगल। काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। बता नहीं सकता मैं आपको कितना इंपॉर्टेंट है। देखो एंगल की कौन कौन सी यूनिट होती है। यूनिट का मतलब समझे पिप, यूनिट क्या है? यूनिट का मतलब ये है, जैसे ये मेरे पास पेन है, इसकी लेंथ को मेरे को मेजर करना है। तो इसकी लेंथ मेरे पास, मान लो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मान लो, मानने में क्या जा रहा है यार? 1 मीटर। थोड़ी देर के लिए मान लो कितनी है? 1 मीटर। तो ये मीटर क्या हुई? इसकी यूनिट हुई। क्या हुई? यूनिट। हर चीज के लिए यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी जिंदगी। जैसे मान लो तुम्हें जाना है, मार्केट जाना है तुम्हें। अब तुम्हें मम्मी ने कुछ लिस्ट बना के दिया आपको, पापा भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। हाँ, ये नहीं कि हम मेरे पापा का नाम क्यों नहीं लिया, हाँ सबका नाम आएगा। मम्मी ने आपको एक लिस्ट बना के दी। मम्मी ने आपसे कहा कि जा बेटा तेल लिया। उसने लिस्ट में बना के दे दिया। अब मम्मी क्या पढ़ी लिखी नहीं थी, केजी वेजी में नहीं जानती थी, ऑयल वगैरह कि लीटर वीटर में नहीं जानती थी। मम्मी ने कहा 2 तेल लिया ना। तो तुमने जाके बोल दिया वहाँ दुकान पे, भाई साहब 2 तेल दे दो। शक्कर लेनी थी, शुगर आपको लेनी थी, आपने कह दिया जाके सर 5 शुगर दे दो। भैया 5 शुगर दे दो। मत बोलो पीछे केजी देखें, मत बोलो यूनिट, क्या बोलो आप? 5 केजी दे दो। 2 बेसन दे दो, मत बोलो किलो।
सब्जी मंडी जाओ, 2 आलू दे दो। यही बोलो कि जैसे मान लो ½ kg आलू लेना है तो बोलो हाफ आलू दे दो सर, भैया हाफ आलू दे देना, भगा देगा वहां से। तो यूनिट बोलना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप शॉप पे गए, आपने कहा 2 लीटर ऑयल दे दो या 2 kg ऑयल दे दो, तो पीछे आप यूनिट लगा रहे हो। जब तक यूनिट नहीं लगाओगे ना, वो नहीं समझेगा कि क्या देना है आपको। आपने कहा 2 किलो शक्कर दे दो, तो केजी आपने लगाया, तब वो समझा कि 2 kg शक्कर देनी है। अब मत लगाओ, यूनिट को हटाओ, देंगे 2 kg को हटा दो, 2 दे दो। 2 देगा ना, ऐसे थप्पड़ भगा देगा वहां से। तो समझ में आ गई बात? क्या समझ में आई कि यूनिट लगाना बहुत जरूरी है। तो आइए सॉरी बच्चों, समझते हैं हम कौन कौन सी हमारे पास यूनिट होती है एंगल की। पहला तो है डिग्री। क्या? डिग्री। डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं उस पर ऊपर, जैसे मान लो मेरे को लिखना है 45 डिग्री, तो मैं ऐसे लिखूंगा। ये मेरे पास क्या हो गया? डिग्री। ठीक है। दूसरा क्या होता है बच्चों? रेडियन। RAD। दूसरा क्या होता है? रेडियन। ठीक है। क्या लिखेंगे अपन इसको? R और ये AD, रेडियन। जैसे मैंने कहा π/2 और ये मैंने क्या बोल दिया? रेडियन। ये क्या हो गई? यूनिट हो गई। क्या होगी बच्चों? यूनिट हो गई है। ठीक है। तीसरा क्या है? मिनट। तीसरा क्या है? मिनट। इसका सिंबल क्या है बच्चों? एक छोटा सा डैश। क्या है? एक छोटा सा डैश। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 45 मिनट। क्या? 45 मिनट। तो इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एक डैश लगा दिया। क्या कर दिया मैंने? एक डैश, सिंगल डैश, ओनली सिंगल डैश, ओनली सिंगल डैश। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या? सेकंड। इसके बाद क्या? सेकंड। सेकंड का जो सिंबल है वो क्या है? डबल डैश। क्या है? डबल डैश। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा 45 मिनट, 45 सेकंड। तो सेकंड में क्या? 2 डैश, 2 डैश, 2 डैश। कितने डैश? 2 डैश। तो सुनो, यूनिट्स ऑफ एंगल आपके पास क्या क्या होगी बच्चों? डिग्री हो गई, रेडियन हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है। अब सुनो, आप लोग सोच रहे होंगे सर 2 चीज़ें तो हमने सुनी है, डिग्री से रेडियन हमने सुना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हमको आता है, ये मिनट और सेकंड कौन से आ गए? ये 2 चीज़ें थोड़ी अजीब सी है सर इनको समझा दो ना। मैंने कहा ठीक है, आओ सबसे पहले हम बात डिग्री और रेडियन की नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी करेंगे? मिनट और सेकंड की। किसकी बात करेंगे? मिनट और सेकंड की हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से मिनट को डिग्री में या डिग्री को मिनट में हम कन्वर्ट करते हैं। सीखते हैं, एक एक चीज को डिस्कस हम करते हैं। ठीक है बच्चों, आओ। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं, उससे मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, सारी बातें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। सुनो बच्चों, मैं क्या करता हूं यहां पर, थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है। थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसको नीचे बना देता हूं, मैं यहां पर काम कर लेता हूं। ठीक है बच्चों, ये लो। अब ये एंगल क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है ये। आप क्या करो, इसको मान लो कितना? 1 डिग्री। क्या मान लो बच्चों इसको आप? 1 डिग्री। मैं यहां लिख रहा हूं बाहर, अंदर नहीं लिख रहा मैं। आज समझ जाओगे क्यों अंदर क्यों नहीं लिखा मैंने। थोड़ी देर के लिए मान लो आपकी ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है बच्चों? 1 डिग्री। कितना है? 1 डिग्री। तो ये जो एंगल मैंने बनाया है वो कितना हो गया है आपका? 1 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा एंगल 1 डिग्री थोड़ी होता है, इतना बड़ा एंगल 1 डिग्री थोड़ी होता है। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मान लो थोड़ी देर के लिए भरोसा कर लो कि चिश्ती सर कह रहे हैं, चिश्ती सर, माई सेल्फ, मैंने कहा ना माई सेल्फ फकरुद्दीन चिश्ती, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यू कैन से ओनली चिश्ती सर। मैं लिख देता हूं चिश्ती सर, CHISHTI, चिश्ती सर। ओनली आपको क्या कहना है? चिश्ती सर, है ना, नाम बहुत बड़ा है अपना। ठीक है भैया, चिश्ती बोलना है, 60 नहीं यार, हाँ मजाक नहीं, हाँ तुम 60 मत बोल देना, 60 मत बोल देना, क्या बोलना है? ओनली चिश्ती। हाँ ठीक है,
मारूंगा पकड़ के, है ना। हाँ, अब सुनो ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। आओ तुम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ। देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि ये एंगल कितना है आपका 1 डिग्री। भरोसा करो मेरे पे, भरोसा करो, थोड़ी देर के लिए मान लो 1 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूं, इसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। कितने? 60, नॉट चिश्ती, क्या कह रहा हूं मैं, 60, हाँ 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। काउंटिंग आती है आपको सबको? चलो आओ काउंटिंग करते हैं। क्या करना है, इस पूरे पार्ट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। काउंटिंग आती है कि नहीं आती? आती है सबको। नहीं आती हो तो मेरे से सीख लेना, मैं सिखा देता हूं। आओ मैं सिखाता हूं आपको आज काउंटिंग। सुनो, देखना ध्यान से, सुन लेना सब। हाँ, मेरे साथ साथ बोलना जब जाके सीखोगे। हाँ, घर बैठ के मेरे साथ साथ बोलना। कैसे बोलोगे, देखो 1, बोलो बच्चों, 1 2 3 55 और 60। बच्चों कितनी लाइन खींची मैंने? 60। दिख रही है आपको सबको? 60 है ना? देखो मैं वापस गिना देता हूं आपको, 1 2 3 55 60। कितनी लाइन्स खींची मैंने? 60। आप लोग सोच रहे होंगे यार अजीब आदमी है साला, 4 लाइन खींची और कह रहा 60। भाई मान लो ना यार, क्या ही दिक्कत है, मानने में क्या जा रहा है? कब तक मैं 60 लाइन खींचूंगा ऐसे? थोड़ी देर के लिए मान लो कि कितनी लाइन है ये, 60। आपको तो बात समझनी है, बात मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो बच्चों कितनी लाइन है ये, मेरे साथ साथ बोलना, कितनी लाइन है ये? 60, ठीक है। कितनी लाइन है ये? 60। सबको दिख रही है कितनी लाइन है? 60 दिख रही है ना सबको? हाँ सर दिख रही है, भगवान ऐसी आंखें सबको दे, ठीक है। आपको कितनी लाइन दिख रही है? 60। आओ अब सुनो, अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना थोड़ी देर के लिए। इधर देखो, पूरा एंगल कितना था? 1 डिग्री, और हमने इसको क्या करा, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको? ये एक जो छोटा सा पार्ट मैंने लिया है, ये छोटा सा पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मिनट को। 1 के ऊपर मैंने क्या लगाया? डैश। 1 के ऊपर मैंने क्या लगाया? डैश। ये एक छोटा सा जो पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मिनट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मिनट को। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हुआ ये भी 1 मिनट हुआ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल 1 मिनट हुआ। सर ये भी 1 मिनट हुआ? मैंने कहा हाँ 1 मिनट हुआ। सर ये भी 1 मिनट? मैंने कहा हाँ बिल्कुल 1 मिनट। सर ये भी 1 मिनट? हाँ 1 मिनट हुआ। बात तो सही है आपकी, क्यों सारे 1 मिनट क्यों है? क्योंकि सर आपने ही तो कहा था 60, चिश्ती नहीं 60 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। आपने कहा सर एक पार्ट की वैल्यू 1 मिनट है, तो इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी। तो फिर मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे? मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 1 डिग्री में आपने पूरा 1 डिग्री लिया ना, ये पूरा 1 डिग्री लिया, 1 डिग्री में कितना मिनट हुआ? 1 डिग्री में कितना मिनट हुआ? आओ मेरे साथ साथ काउंटिंग करते हैं अपन, है ना। आज सिखा के रहूंगा मैं पूरा। आओ काउंटिंग पर मेरे हिसाब से चलेगी, हाँ तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, काउंटिंग मेरे हिसाब से। आओ अभी सिखाई थी ना मैंने, कैसे सिखाई थी बोलो? हाँ आ जाओ। ये कितना हुआ? ये वाला 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 55 मिनट, और ये 60 मिनट। आपने ही तो कहा 60 लाइन थी। कितनी लाइन थी बेटा? 60 लाइन। कितनी लाइन थी? 60 लाइन। कितनी थी? 60 लाइन। तो देखो आओ काउंट करते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 55 मिनट और 60 मिनट और 60 मिनट। ये लो, मिनट को सर सिंगल लाइन से, मिनट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल लाइन से। तो सुनो ध्यान से दुनिया वालों, क्या हुआ? 1 डिग्री इक्वल टू कितना आया? 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू कितना आया? 60 मिनट। तो ध्यान रखना, क्या
भूल न जाना, दूर न जाना। किससे? इससे। क्या कि 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। ओके, याद रहेगा पक्का, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या याद रखना कि 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। अब सुनो, आपने मेरे पे भरोसा किया था, भरोसा है कि नहीं है? है ना? हमने आपसे यूं कहा था कि इतना बड़ा एंगल कितना है? 1 डिग्री। आप सोच रहे थे, आपके दिमाग में एक चीज आ रही थी, सर झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? इतना बड़ा एंगल 1 डिग्री थोड़ी होता है। बात तो सही है तुम्हारा, बात तो सही है सर, 1 डिग्री तो है ना, इतना सा होता है, इतना सा होता है 1 डिग्री तो। और ये भी थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया मैंने तो, सर ये है 1 डिग्री। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा यार, परेशान क्यों होता है तू, ले ले इसको 1 डिग्री। ये कहा हमने 1 डिग्री, मान लो, मान लो। आप नहीं मान रहे ना इतना बड़ा, मेरी बात नहीं मान रहे ना कि ये 1 डिग्री है, मत मानो। आप छोटे से पार्ट को क्या कर लो, 1 डिग्री ले लो। अब क्या करो, वही कॉन्सेप्ट, क्या कितने पार्ट्स में डिवाइड करो इसको? 60, नॉट चिश्ती, क्या 60 इक्वल पार्ट्स में क्या करो? डिवाइड करो। आओ, काउंटिंग तो मैंने सिखाई दी आपको, मैंने जैसे काउंटिंग सिखाई थी ना वैसे ही काउंटिंग करनी है। आ जाओ, क्या करूं, किस में डिवाइड करना है? 60 इक्वल पार्ट्स में। अब की बार 6 इक्वल पार्ट्स में। आओ, 1 2 3 55 और ये 60। बच्चों कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने? 60। दिख रहा है सबको? 60 लाइन्स दिख रही है सबको? हाँ, बड़ी दिख रही है तुम्हें, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब सुनो, ये एक छोटा सा जो पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मिनट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 मिनट को। दिख रहा है ना आपको छोटा सा पार्ट 1 मिनट? हाँ दिख रहा है ना? हाँ हाँ दिख रहा है, अभी बताऊंगा तुम्हें। ये क्या हो गया? 1 मिनट। तो फिर बच्चों 1 डिग्री में कितना मिनट हुआ? मैंने कहा काउंट कर लेते हैं। मैंने कहा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 55 मिनट और ये 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू क्या? 60 मिनट। बेटा अगर मैं आपको ऐसे समझाता ना तो क्लास में पीछे बैठा हुआ बच्चा याद है क्या कहता? बता दूं मैं क्या कहता? वो कि तू ही पढ़ ले, तू ही समझ ले, जा रहा हूं मैं तो। इसलिए इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या करा, इसको 1 डिग्री को जूम कर दिया। और जूम करा, याद है वो जूम कहां है? ये रहा, ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, समझ में आई बात? चमका, ठीक है। तो ये हमने इसको आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा एंगल क्या मान लिया कि 1 डिग्री है। मुझे भी पता है कि नहीं है 1 डिग्री, पर अगर मैं ऐसे समझाता ना तो आप वही लाइन बोलते क्या? कि तू ही पढ़ ले, तू ही समझ ले, जा रहा हूं मैं तो। डन, ठीक है, आगे चलते हैं। अब की बार क्या मिनट की बात करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट अपनाता हूं मैं यहां पे, देखना। एक चीज और सुन लो ध्यान से। आपने ये 1 डिग्री इक्वल टू कितना लिखा? 60 मिनट लिखा ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 इंटू 1 मिनट। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 60 मिनट है ना, अगर 60 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 मिनट से तो 60 मिनट आ जाएगा। आप एक काम करो बच्चों, आप ये करो कि आप कुछ मत करो, बस देखो क्या, इस 1 मिनट को रोक लो, इसको मैं रोक लूं तो ये 60 किधर जाएगा? नीचे। 60 किधर जाएगा? नीचे। तो कितना आया? 1/60 डिग्री। ओहो सर, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मजा आया? दोनों चीजें हम सीख गए। क्या सीख गया हम? कि 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में 1/60 होता है डिग्री, 1/60 डिग्री होता है। उम्मीद करूं मैं कि यहां तक की यात्रा मंगल में है। समझ में आया? चमका? ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब की बार सुनो, अब की बार देखो क्या करना है, ठीक है। अब जूम करके सिखाओ ना, हाँ वैसे मत सीखना, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर मेरे से मत कहना। अब की बार आप क्या मान लो कि ये जो एंगल है ना वो 1 मिनट है। सिंगल डैश किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनट को। दैट मीन्स मिनट का सिंबल क्या है? सिंगल डैश। ओके ओके, ठीक है बच्चों। सर हाँ, मैंने कहा बोलो बच्चों, अब क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो, बस इधर देखो। क्या करना है? इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड करना है। कितना? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। काउंटिंग मैंने सिखाई दी आपको 60 तक, तो काउंटिंग चलेगी कैसे मेरे हिसाब से। तो आ जाओ काउंटिंग करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ काउंटिंग करना, मजा आएगा। हाँ देखो 1 2 3 55 और 60। नई काउंटिंग चली मार्केट में है ना, ऐसे क्या 1 2 3 55 और 60। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? कितनी लाइन है ये? सर 60। वेरी गुड, सबको दिख रही है कितनी लाइन है ये? 60 लाइन है। ठीक है, भगवान ऐसी आंखें सबको दे। ठीक है, आ जाओ अब सुनो, दिख गई 60? बार बार थोड़ी खींचेंगे यार 60 लाइन। मान लिया हमने कि कितनी लाइन है? 60। अब सुनो, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पार्ट बच्चों प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 सेकेंड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? 1 सेकेंड को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, अगर ये 1 सेकेंड है तो ये भी 1 सेकेंड होगा। मैंने कहा हाँ सर, ये भी 1 सेकेंड होगा। हाँ भाई हाँ, ये भी 1 सेकेंड होगा। हाँ 1 सेकेंड होगा सर, ये भी। अरे भाई, जब आपने कहा है ना सारे को सबको क्या करो 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो सब इक्वली तो होंगे। अगर ये 1 सेकेंड है तो ये भी 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड। हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो आ जाओ फिर इधर आओ। 1 मिनट, सिंगल डैश किसका सिंबल है? मिनट का, और डबल डैश किसका है? सेकेंड का। तो 1 क्या? मिनट। 1 मिनट इक्वल टू, आओ काउंट करते हैं बच्चों, मैं जैसे काउंट करा रहा हूं वैसे करना। हाँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 55 सेकेंड और 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में क्या हुआ? 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना हुआ बच्चों? 60 सेकेंड। उम्मीद करूं कि ये वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? 1/60 मिनट। या फिर एक काम करो, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं चीजों को। 1 मिनट इक्वल टू आप इसको 60 इंटू 1 सेकेंड कर दो। क्या कर दो? इसको 60 इंटू 1 सेकेंड कर दो। तो यहां से आप क्या करो, इसको रोक लो 1 सेकेंड को। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना? 1/60 मिनट। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई होगी क्या? 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट। 1/60 मिनट। तो दो बातें जिंदगी में कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या कि 1 डिग्री में कितना होता है? 60 मिनट। कितना? 1 डिग्री इक्वल टू कितना? 60 मिनट। और ऐसे ही 1 सेकेंड इक्वल टू कितना? 1 मिनट इक्वल टू कितना? 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू कितना? 60 सेकेंड। तो बच्चों उम्मीद करूं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आप लोग पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए होंगे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप लोग परेशान हो गए होंगे। हाँ हुए कि नहीं हुए? अरे हो गए ना। तो फिर कुछ तो बनता है आपके लिए, बनता है कि नहीं बनता? कुछ तो बनता है आपके लिए। ठीक है, तो एक शेर हो जाए, सुना दूं बच्चों? ठीक है, ध्यान से सुनना। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।